किसी को ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो कि यार मुझे एक्टर बनना है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा सुनने में आता है कि अरे अपने आप को शाहरुख समझता है क्या, क्या अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है क्या? तो एनी डे एनी शो, मुझे लगता है सोशल मीडिया ही है जो सबसे पहले पता नहीं किस चीज़ की रील बन जाती है, उन्हें नहीं पता रहता है। जी। तुम एक मोटर हो, तुम एक मशीन हो एज एन एक्टर, जो तुम किसी भी कैरेक्टर में लग जाते हो और वो चलाने का ट्राई करते हो। कि मुझे समझ में आए ना आए, मुझे ये समझ है कि मुझे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन हाउस, उनके साथ काम करना है कि नहीं, उसका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है। Hi guys, welcome to IWM Buzz, and today we have the star cast of Kota Factory Season 3. So firstly, big congratulations for Season 3. थैंक यू। थैंक यू। A special surprise from your side this time. क्या कहना चाहेंगे, कितना excitement है to be a part of Kota Factory? I'm very excited, really very excited to be a part of a show that has been made by people, and the founders of this show are people who really believed in themselves and believed in a story that no one else believed in at that time. Yes. And yet they did it, and they invested their time and effort and energy towards making a story where the youth are the protagonists. Yeah. And it was not something anyone else did before, and so it's very large-hearted in my opinion. Yes, yes. And it was a vision that no one else had, so I'm very privileged to be a part of it. Ratish, what is that biggest change Season 3 में अभी हमें नज़र आएगा? यार मुझे लगता है चेंज से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जो चल रहा है उसको कंसिस्टेंट रखना। True. तो वो मतलब हमने तो वो ट्राई किया है कि जो सीज़न 1 और सीज़न 2 में हमने कंसिस्टेंसी बनाई थी वो हम इसमें कंटिन्यू कर पाएँ। तो मेरे लिए तो वही सबसे बड़ा चैलेंज था। तो चेंज तो आप लोग देख के बताना कि चेंज तो नहीं लग रहा है। तो मैं तो नहीं, कुछ कनेक्टिंग है नो फ्रॉम हाँ जैसा हमेशा से रहता था। Yeah. आप अगर सीजन 1 भी देखेंगे वो स्टार्टिंग के लिए कनेक्ट था कि जब पहली बार स्टूडेंट आता है उसके लिए कैसी लाइफ रहती है। धीरे धीरे जब आप पढ़ना चालू करते हो, इस ईयर आपके एग्ज़ाम है तो वो ईयर आपकी हर स्टेज उस सर्कल में डिफरेंट हो जाती है। और ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए भी डिफरेंट हो जाती है, पेरेंट्स के लिए भी डिफरेंट हो जाती है, दोस्तों का जो है वो डिफरेंस हो जाता है। तो हमने वो ट्राई किया है कि जिस स्टेज पे अभी वो हैं वो उतने ही कनेक्टेड लगे जितना जब वो पहली बार आए थे तो लगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आई होप कुछ चेंज ना लगे। जी, जीतू भैया ने तो काफ़ी कुछ सवालों का जवाब दे दिया है ट्रेलर में ही। बिगेस्ट सबसे बड़ा सवाल था कि जीतू भैया क्यों, वो आपने ट्रेलर में बता दिया है। इससे अलावा हमें और क्या देखने को मिलेगा शो में सीज़न 3 में? आई थिंक जो सारे कैरेक्टर्स अभी तक हमने देखे हैं सीज़न 1 सीज़न 2 में, स्पेशली जीतू भैया का जो कैरेक्टर है उसकी और लाइक बैक स्टोरी, या मतलब ये कि उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं या उसकी क्या सिचुएशंस है लाइफ में और वो कैसे उनसे डील करते हैं। तो आई थिंक वो वाला पार्ट भी एक्सप्लोर करने का ट्राई किया है, तो आई थिंक वो देखने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स वो किस तरीके से आगे प्रोग्रेस कर रहा है या कहानी क्या है या सीन क्या है वो आपको सीज़न देखने के बाद पता चलेगा। बट आई थिंक जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब की और अंदर घुसने की कोशिश की उन कैरेक्टर्स के, और वो एक्सपैंड करने की कोशिश की इस सीज़न में। पर्सनली आपने सीज़न 1 टू सीज़न 3 में कितने सारे चेंजेस अपने आप में महसूस किया है एज एन एक्टर ऑल्सो? एज एन एक्टर नहीं, बट आई थिंक एज ह्यूमन बीइंग, मतलब तुम्हारी एक जर्नी होती है जी। तुम उस ह्यूमन मतलब तुम उस जर्नी का पार्ट होते हो, तो ऑफ कोर्स एज ह्यूमन तुम काफ़ी चेंज होते हो, बिकॉज तुम्हारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं और तुम जितने भी इमोशंस होते थे उनको तुम अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हो। तुम कहीं थोड़े मैच्योर होते हो, कहीं वापस से मैच्योर होते हो, कुछ चीज़ें लर्न करते हो, कुछ चीज़ें अनलर्न करते हो। तो आई थिंक एज ह्यूमन बीइंग काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। एंड ऑफ कोर्स तो जब तुम्हारे एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं तो कोई पर्टिकुलर इमोशन होता है तो तुम उसको भी अलग तरीके से या किसी दूसरे लेंस से कई बार देखने लग जाते हो बिकॉज ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो ऑफ कोर्स वो सारे चेंजेस आए हैं। एंड ऑफ कोर्स जो एक्टिंग है वो तुम्हारी लाइफ से कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो सारे इमोशंस लाइफ से कनेक्टेड है। तुम एक मोटर हो, तुम एक मशीन हो एज एन एक्टर, जो तुम किसी भी कैरेक्टर में लग जाते हो और वो चलाने का ट्राई करते हो। तो बट जो सारे एक्सप्रेशन है तुम्हारा वो कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ से या लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो ऑफ कोर्स जैसे लाइफ प्रोग्रेस करती है, लाइफ तुम्हें एक्सपीरियंस देती है, तुम्हारे एज एन एक्टर भी तुम ज़्यादा मैच्योर होते हो या ज़्यादा इम्प्रूव होते हो अगर तुम अपना मेहनत करते रहो। तुम जीतू भैया के इमोशंस हैं अभी एवरीवन कनेक्ट टू जीतू भैया। कितने सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं और आपको एक अप्रिशिएशन देकर जाते रहते हैं हर बार।
आई थिंक हाँ, ये बहुत मतलब आई थिंक जब सीज़न आता है तो बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आते हैं और वो मुझे वो भूल जाते हैं कि मैं एक एक्टर हूँ और वो इमेजिन करने लगते हैं कि जीतू भैया हमारे टीचर हैं और वो अपनी कई बार एकेडमिक प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो हम बताइए कैसे सॉल्व करें। हाउ यू डील विद दैट देन? ऑफ कोर्स मैं जितना हो सकता है मैं ट्राई करता हूँ ऐसे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करूँ और मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि अभी शायद इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि यार पढ़ाई है, कर लो, मतलब बेटर है, और थोड़ा सा डिफरेंशिएट रखो रियल लाइफ में और रियल लाइफ में। मैं एक्टर हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, एंड जो कैरेक्टर मैं प्ले करता हूँ वो किसी और ने लिखा है, किसी और ने बनाया है, ठीक है, मैं बस उसका पार्ट रहा हूँ, मैंने बस वो इमोट की है वो चीज़ें। तो ये समझाने की मैं कई बार कोशिश करता हूँ। अगर किसी से बात हो जाती है सामने से, कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाता है कहीं रिलेटिव से, जब मैं घर जाता हूँ कोई रिलेटिव से कोई ऐसा आ जाता है जो स्टूडेंट है जो तैयारियाँ कर रहा है और वो इस तरह के सवाल करता है, तो मैं पर्सनली उससे समझाने की कोशिश करता हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस। हाँ, एंड बाकी मैसेजेस पे जितना मैं हो सकता है रिस्पॉन्ड करता हूँ कि मैं एक्टर हूँ, मैं जीतू भैया नहीं हूँ। मेरा नाम जीतू है बट मैं जीतू भैया टीचर नहीं हूँ। सो बेटर कि तुम जो करेक्ट आदमी है, जो टीचर हैं, उनसे ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ रादर में। यस, तिलोत्तमा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, व्हेनेवर यू ब्रिंग अ न्यू कैरेक्टर, उसमें एक अलग टच होता है। जब मैंने आपको ट्रेलर में देखा, यू आर गिविंग द फुल वाइब ऑफ अ टीचर वाला। Though show is black and white, but the connection is true. We can feel from the trailer only. What is that one connection you felt as an actor for this character? I felt that she was critical of the factory part of Kota factory. Yeah. And yet she loves chemistry. And I like that dynamic. Yeah. You know, she knows what I don't know if I'm allowed to say, like the legacy that has been built, that Kota factory represents, but she's also critical of it. And I think that is something that I relate to. Liking something, respecting something doesn't mean you become so blind that in your expression of that love that you can never critique it. I don't think that's that kind of blind love that ever turned me on. Yeah. You know? I like that about Pooja दीदी। कोटा फैक्ट्री को सबसे ज़्यादा प्यार सोशल मीडिया में भी मिला है। आज भी कई सारे सीज़न 1 to सीज़न 2 कई सारे रील्स वायरल होते हैं। हाउ यू सी सोशल मीडिया प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द पब्लिशिंग या प्रमोट करना फॉर द शो? मतलब जैसे टाइम चेंज होते जा रहा है, सोशल मीडिया 2019 में फर्स्ट सीज़न आया था। यस। और उसके बाद से अब तक सोशल मीडिया इतना ग्रो कर गया है, इतने प्लेटफॉर्म्स में इतना डिफरेंस आ चुका है। पहले जो हम फेसबुक चलाते थे, अब जो चलाते हैं उसमें इतना डिफरेंस है। तो एनी डे एनी शो, मुझे लगता है सोशल मीडिया ही है जो सबसे पहले, पता नहीं किस चीज़ की रील बन जाती है, उन्हें नहीं पता रहता है। हमें भी नहीं पता होता है कि हम वो डायलॉग इसलिए लिखते नहीं है कि शायद इसकी रील बनेगी, पर कभी कभार वो इतने वायरल हो जाते हैं कि आप खुद सोचने लग जाते हो अगले सीज़न में कुछ ऐसा लिख दें क्या, पर सच में जब ऐसा लिखते तो नहीं बनती। तो वो मुझे लगता है वो ऑडियंस ही है जो हर चीज़ में से अपना अपना जो है वो चीज़ें निकाल लेती हैं, वो अपने उसको मीम मटेरियल बना देती हैं। तो सोशल मीडिया का पावर तो मतलब आप देख ही रहे हो, और शो के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। जितेंद्र, हाउ यू सी, बिकॉज आपके पंचायत शो के भी काफ़ी रील वायरल हो रहे हैं, और अब भी जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ है तो ये वाला कैरेक्टर जीतू भैया और संजीव जी का काफ़ी कंबाइन चालू है। आई थिंक जनरली मीडिया और फिल्म्स, अगर फिल्म्स को लोगों तक पहुंचाना है तो मीडिया ने हमेशा एक अच्छा पार्ट प्ले किया है थ्रू आउट द ईयर्स। एंड अभी हम सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ पे हम लोग कनेक्टेड हैं अलग अलग ऐप्स पे और अलग अलग लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, तो इट्स अ ग्रेट टूल। जब भी तुम्हारा कोई नया काम आता है तुम उसको एक्सप्रेस करते हो सोशल मीडिया पे और 50 लोगों को वो चीज़ें पता चलती हैं या ज़्यादा लोगों को वो चीज़ें पता चलती हैं। सो आई टेक इट एज अ कि मतलब जैसे मुझे लगता है कि जब तुम कहानी सुनाने जाते हो तो तुम उस कहानी के लिए एक्साइटेड होते हो, तो तुम लोग ढूंढते हो कि अरे सुनना मेरे पास एक बात आई है। तो आई थिंक दैट्स मार्केटिंग। सो और उसमें जितने ज़्यादा लोग होंगे तुम्हारा एक्साइटमेंट अलग बढ़ेगा एंड यू आर मोर एक्साइटेड अबाउट योर स्टोरी टू टेल पीपल। तो आई थिंक वो जो काम है कि सुनो एक अच्छी कहानी आई है, उसमें सोशल मीडिया एक बड़ा रोल प्ले करता है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टूल फॉर मी एज एन एक्टर, एज अ स्टोरी टेलर, कि भाई हाँ, जब तुम्हारी कोई कहानी आ रही है, जब तुम्हारा कोई काम निकल के आ रहा है तो तुम उसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पा रहे हो। तो एंड इट फील्स ग्रेट कि जब लोगों को कोई चीज़ पसंद आ जाती है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होती है। मतलब ऑनेस्टली, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ पॉपुलर मतलब नहीं हुई जो हमने सोच के लिखा है, बट और जितनी भी चीज़ें पॉपुलर हुई हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये पॉपुलर होंगी। दे आर जस्ट अनदर लाइन और दे जस्ट अनदर विजुअल मतलब इन द शो, और वो विजुअल
को उठा के लोग मीम्स बनाने लग जाते हैं या वो पर्टिकुलर क्लिप को लगा के लोग बनाने लग जाते हैं, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होती वो सारी चीज़ें। ऑफ कोर्स हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग एक बड़ी लेंथ की स्टोरी बता रहे हैं, कैरेक्टर्स डिटेलिंग बता रहे हैं और वो शायद लोगों को हिट करे। ऑफ कोर्स वो हिट करता है, उनमें से कुछ एक विजुअल लोगों को आजकल क्लिक कर जाता है एंड एवरीबॉडी हैज़ फोन एंड दे पिक दैट फोटो और क्लिप एंड दे शेयर इट। सो उससे और लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि यार ये किस बारे में है, अच्छा मुझे ये सीन देखना है, अच्छा मुझे ये क्लिप ये मीम कहाँ का है, तो वो जाते हैं वापस और उस शो को एक्सप्लोर करते हैं। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स हेल्प अस to market our show to more audience. Even for sir also, कई सारे clips now is getting viral. When you see the इतना sir को I think 2 साल हो गया होगा for the release, more than that, but अब काफ़ी viral हो रहे हैं उसके clips. मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, इनको पूछिए क्योंकि हम OTT ये जो है ये बहुत नया घर है हमारे लिए। 20 साल इसके बाहर रहे हैं, तो मुझे सचमुच समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। बट मैंने ये कि मुझे समझ में आए ना आए, मुझे ये समझ है कि मुझे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन हाउस, उनके साथ काम करना है कि नहीं, उसका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। कि इनके साथ रह के मैं कुछ सीख पाऊँगी, इनके साथ रह के काम करने में मज़ा आएगा। मेरे कैलकुलेशंस वो हैं कि ये मैं जैसे भी लगूं कि मैं सीरियस हूँ, सीरियस नहीं हूँ, ये मुझे समझ पाएंगे, इवेंचुअली समझ पाएंगे। तो वो मेरा है। मैं बस सुन रही हूँ, मतलब सीख रही हूँ। सही जवाब आपने दिया है कि सोशल मीडिया किसी को समझ में नहीं आता। वो वही सच है। So I really don't know, and I also don't know how Sir became like it was an independent film, made with like no stars, nothing, and it came to Netflix, and suddenly it got an audience, and I don't think neither any of us actors could understand how what is happening, and so I have understood that I don't understand it and it's okay. जैसे कि उन्होंने कहा OTT का ज़माना है, मैं काफ़ी कमेंट्स में जा रही थी और उन्होंने कहा कि जीतू भैया इज़ SRK ऑफ OTT, क्या कहना चाहेंगे? कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूँ इस चीज़ को मैं, ठीक है, और कोई जवाब है नहीं मेरे पास, बट लाइक इट मीन्स अ लॉट बिकॉज लोग हमेशा नेम ड्रॉपिंग करते हैं कि मतलब तू ऐसा नहीं है, तो मतलब जैसे तू अपने आप को शाहरुख समझता है क्या, तू अपने आप को अमिताभ समझता है क्या, तो हमेशा ऐसी बातें होती हैं जब तुम पहली बार अपने किसी को ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो कि यार मुझे एक्टर बनना है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा सुनने में आता है कि अरे अपने आप को शाहरुख समझता है क्या अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है क्या। तो ऑफकोर्स वो चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, एंड देन फाइनली अगर ऐसे कोई बोलता है तो आई टेक इट एज कॉम्प्लीमेंट एंड जस्ट लाइक ऑफकोर्स बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ, बट जब बार बार ऐसी चीज़ें सुनने को आती है देन एक थॉट जाता है कि हाँ कभी वो भी सुनने को मिलता था तो आज ये भी सुनने को मिल रहा है। सो लाइफ इज़ लाइक फुल ऑफ सरप्राइजेज एंड मतलब good things happen, bad things happen, but life goes on. I'm really enjoying that he gets asked this question in every interview. और हर बार वो अलग आंसर देते हैं, हर बार अलग आंसर देते हैं। शाहरुख भाई को मतलब समझ ले That's an actor quality. वो 1 मिनट लेता हूँ मैं कि यार इस बार क्या दूँ, इस बार क्या जवाब दूँ। I don't know what he's feeling or what, but I do know when people when I think of Shahrukh, you think of love, the emotion, mohabbat, and I really feel like what Jeetu Bhaiya, the character that all of these guys have created, it's really an embodiment of a certain kind of love. I mean, that's the parallel I see, and I, beyond that, I feel it must be. हाँ, वो सारा कैरेक्टर का प्यार इसको जीतू को मिल जाता है, और नाम भी सही में तो पता नहीं चलता कि वो जीतू भैया के लिए बोल रहे हैं, जीतू को OTT का शाहरुख। Combination, right? Yes. So yeah, it feels great. So one message for the audience. हाँ, 20 जून को कोटा फैक्ट्री आ रहा है सीज़न 3 एंड प्लीज़ देखिए। आई होप हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया है और कोशिश की है कि उसमें आपको उसी तरीके से एंटरटेन करें जैसे हमने सीज़न 1 और सीज़न 2 में किया है। आई होप आपको पसंद आया। प्लीज़ देखिए और बताइए कैसा लगा। Thank you so much and all the best. Thank you so much. Thank you.